कहते हैं कि 50 एकड़ की जमीन, उस वक्त वहां 1 एकड़ की जो कीमत है वो 150 करोड़ पर एकड़ है। आप किसी खाली जमीन पर नहीं जाएंगे जिनको कब्जाया गया है। आप किसी दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे जो विप्रो सर्किल से या फिर उससे कनेक्ट नहीं करता है आउटर रिंग रोड को। आपकी नजर और चील की निगाहें उस यूनिवर्सिटी पर हैं जो इस वक्त हैदराबाद का सबसे कीमती इलाका है, और आप ये कह रहे हैं कि हाँ, ये हमको दे दीजिए, हम इसको पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करना चाहते हैं। मैं मतीन अशरफ, आउटगोइंग प्रेसिडेंट मानू स्टूडेंट्स यूनियन, ये कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा कि मानू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छे MIT MLT के लोग निकल रहे हैं, अच्छे लॉयर्स निकल रहे हैं, अच्छे टीचर्स निकल रहे हैं। BPSC में 500 प्लस गवर्नमेंट टीचर दे रहे हैं। आप हमको रेवेन्यू जनरेशन की निगाह से देखना बंद करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रियल एस्टेट का बिजनेस आपको करना है तो कैंपसेस से बाहर करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज, आप ये हमसे सवाल करके ये कह रहे हैं, यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर का बयान आया कि ये एक रूटीन सर्वे है, हम इससे किसी तरह का हंगामा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यही सेम पैटर्न आपने HCU में अपनाया था। अभी बिजनेस का एक स्कूल है, उसमें आप अपना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि तेलंगाना की बुनियाद जिस शर्त पर हुई थी और जिन कुर्बानियों के बाद ये तेलंगाना बना था, वो ये कतई नहीं था कि आप जो है इस हिंदुस्तान को जबानों की बुनियाद पर भी बांटेंगे, रियल एस्टेट की नजरों से भी बांटेंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो उस बुनियाद पर भी बांटेंगे। और आखिरी चीज ये कि मानू ने जब ये नोटिस देखा और उन्होंने ये देखा कि सारे ग्रुप्स को उन्होंने यूनाइट किया और एक पब्लिक कॉल दी। जब हमने पब्लिक कॉल दी तो हमको थ्रेट किया गया, अननोन नंबरों से मुझे थ्रेट्स आए हैं, ऐसे लोगों की तरफ से थ्रेट्स आए हैं कि आपको आगे का कैरियर नहीं देखना है क्या, आप PhD के बाद कुछ नहीं करना चाहते हैं क्या, हमें मालूम है आप कहाँ रहते हैं। इस तरह के अगर थ्रेट दिए जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को, PhD स्कॉलर्स को, हम देख लें कि एजुकेशन के साथ हुकूमत का रवैया क्या है। बीजेपी की पॉलिसी है बेच दो, कांग्रेस ठीक उसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट में और सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसमें। तो अगर ये पैटर्न बना रहा तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मानू में तकरीबन 60,000 लोग डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, इसके 12 से ज्यादा ऑफ कैंपसेस हैं, रीजनल सेंटर चलते हैं, 120 कोर्सेज यहाँ चलते हैं, पूरा हिंदुस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो इमेज खराब होगी उससे वो उभर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, उर्दू की दुहाई देने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, अल्पसंख्यकों के रक्षक बताने वाले, खुद को हाथ में संविधान लेकर के न्याय यात्रा निकालने वाले और यहाँ के लोगों से जॉब का वादा करने वाले लोग आज के हथियार रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और उनके पास कोई वजह नहीं बची है। तो हम हमेशा से कहते ये आए हैं और कहते रहेंगे कि हमारी नजर में वो सरकार अच्छी है जो इश्यूज पर बात करेगी, कॉमन कॉज पर आकर के बात करेगी, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात करेगी। और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिसोन करने में हमें जरा देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े एजिटेशन जो हैं वो निकले हैं, JP आंदोलन हो या कोई सा भी आंदोलन हो, इस तेलंगाना को बनाने में छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन था। तो मानू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप लाइटली मत लीजिएगा कि रूटीन सर्वे के नाम पे हम डरा देंगे। दूसरी बात, बहुत सारे मेरे टीचर्स ने और कांग्रेस के लोगों ने, NSUI के लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने 1 जनवरी को जवाब दिया है कि 2 महीने का टाइम दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि वो उनके करने का काम है वो करेंगे, सड़कें आबाद करना हमारा काम है, सवाल पूछना हमारा काम है, एनालाइज करना हमारा काम है, कंपेयर करना हमारा काम है, क्रिटिसिज्म करना हमारा काम है। ये हम करेंगे, करते रहेंगे। और अभी परसों हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट मानू के अंदर किया है। उसके बाद हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम मेल लिख रहे हैं, अपोजिशन के लोगों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, और उसकी कड़िया ये है कि हम TRS के साथ यहाँ पर खड़े हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि आप ये मत समझिएगा हम तेलंगाना महदूद हो जाएंगे, हम दिल्ली में भी आपको घेरेंगे। हम पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की परसों से लेके आज तक एक चेन बना रहे हैं कि आप भी इस पर अपनी आवाज उठाइए, अदरवाइज सेंटर वहां पर इंटरफेयर करेगा तो आपके लिए भी खतरा होगा। तो ये मसला जो है वो समझने का है, ये लड़ाई हमारे वजूद की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे अपने कैरियर से बढ़ करके इन लड़ाइयों में योगदान देने का रहा है। मुझे कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना हो ना आना हो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आज अगर मैं खामोश रह गया तो जो किताबें मैंने पढ़ी थी उनके साथ इनजस्टिस होगा, जो फिक्र मुझे सिखाई गई थी उसके साथ इनजस्टिस होगा। तो मानू एडमिनिस्ट्रेशन 2 महीने में अपना जवाब देगा। उससे पहले मुझे पता चला है कि कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग और रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट जो है वो आए और उन्होंने कहा है कि आप रिटन फॉर्म में जवाब दे दीजिए।
हमें मालूम है कि हमने प्रोटेस्ट करके आपको बैकफुट पे लाने की कोशिश की और करेंगे। साथ ही हम पूरी अपोजिशन को, इवन बीआरएस पार्टी, एमआईएम और इवन यहां तक कि अगर हमें बीजेपी के पास भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। ये कॉमन कॉज है। एजुकेशन किसी की जागीर नहीं है और रियल एस्टेट की निगाहों से चाहे कांग्रेस देखेगी चाहे बीजेपी देखेगी, क्रिटिसिज्म का ये अंदाज न कम हुआ था न कम होगा। और आज ये प्रोटेस्ट यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। ये इसकी दूसरी कड़ी है कि हम अपोजिशन के एक बड़े लीडर से मिल रहे हैं जिनका समर्थन हमें मिला है और जिनकी वजह से मीडिया कवरेज मिला है। अभी हम इसको और आगे लेकर के जाएंगे और हिंदुस्तान में मैसेज देंगे कि आप हमें असल कैपिटल समझिए, हमारी कीमत ज्यादा समझिए रियल एस्टेट से, कि हम एक बेहतर सिटीजन हो करके सोसाइटी को लीड करने के लिए निकल करके आ रहे हैं और आपकी निगाहें उस 50 एकड़ पर अटक गई हैं, तो ये गलत है। आखिर में एक बात और मैं कहूंगा, वो ये है कि इस तरह के नोटिसेस रिएक्शन चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि हम इनका रिएक्शन देखें। अगर मानो स्टूडेंट निकल करके नहीं आते, प्रोटेस्ट दर्ज नहीं कराते, लोकल मीडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, प्रेस रिलीज नहीं लिखते, नेशनल मीडिया में अपनी बाइट नहीं भेजते, वहां जो लोग हैं उन पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देते, तो शायद कि इनको बैकफुट पर ये नहीं जाते और ये समझते हैं कि अब हम सर्वे के लिए अपनी एक टीम और भेज सकते हैं। तो हम ना खामोश हैं, हम ना बैकफुट पर हैं। हमारी पढ़ाई ने हमको बताया है कि फ्रंट फुट पर आकर के जस्टिस के लिए लड़ जाइए। किसी तरह के रिवॉर्ड की कोई ख्वाहिश अपने दिल में मत रखिएगा। सच्ची नियत से काम करेंगे अगर कैंपस के लिए, लैंग्वेज के लिए, कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए, ऊपर वाला आपके लिए ऐसे असबाब बना देगा कि आप आगे जाकर के इस नेशन को एक राह दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इन स्टूडेंट्स को कभी भी आप लाइट मत लीजिए। और हम यहाँ पर नाराज हैं कांग्रेस से इस बात पर कि आपने हमसे कहा था, वादा किया था न्याय यात्रा के दौरान एम्प्लॉयमेंट का, आपने बात की थी जस्टिस की, इक्वालिटी की। ये किस तरह का जस्टिस है जो हैदराबाद में हमें देखने को मिल रहा है? अकेली पूरी हिंदुस्तान की वाहिद उर्दू यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है। आपको तो चाहिए था आप हमें फैसिलिटेट करते। स्टेट गवर्नमेंट हमसे कहती कि आपको बस सर्विस चाहिए, हम देंगे, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, हम देंगे, लेकिन आप हमें दे कुछ नहीं रहे, स्नैच कर रहे हैं। आखिरी बात यह कि आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में, अभी केटीआर साहब ने बताया, मैंने भी उसको पढ़ करके आया था कि आउटर रिंग रोड जो है जब वो बन रहा था तो हमने 32 एकड़ जमीन दे दी। उसके बाद हमें लिंक रोड के लिए हमने 7 एकड़ और जमीन दे दी। हमने 500 एकड़ मांगी थी गवर्नमेंट से जमीन, शुरू में हमें 200 एकड़ मिली। उन 200 एकड़ पे हम खुश थे और जब हमने पब्लिक इंटरेस्ट देखा तो आउटर रिंग रोड को हम 32 एकड़ जमीन दे गए और हमें उस पर कोई गिल्ट नहीं है, हमें प्राउड है उस बात पर। और आगे भी अगर हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने की बात करेंगे तो करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन महज कैंपसेस से नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट में बैठ करके लियोनेल मेसी के साथ फुटबॉल खेलने से कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये हमने किया है और ये पिछली गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी और ये हम कर रहे हैं। अदरवाइज हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं जब से आप सत्ता में आए हैं। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए अपना पैटर्न बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। रियल एस्टेट का पुराना बिजनेस छोड़ करके चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठ करके उस गद्दी की गरिमा समझनी होगी और अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस स्टेट को, जो तेलंगाना इस वक्त सबसे खूबसूरत स्टेट है, हिंदू मुस्लिम कम्युनल हार्मनी के लिए सबसे खूबसूरत स्टेट है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे खूबसूरत स्टेट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, फैसिलिटेट करना होगा। अगर आप स्नैचिंग करेंगे तो शायद के तेलंगाना में भी आपकी चूल्हे हिलेंगी और पूरे नेशनल लेवल पर ये मानू के स्टूडेंट अलॉन्ग विद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ, एचसीयू के साथ, इफ्लू के साथ, हम आप सेंटर में भी आपकी ऐसी इमेज कर देंगे कि आप माइनॉरिटीज की बात करते हुए घबराएंगे। आप जहां जहां स्टेट में होंगे वहां आपकी इमेज खराब होगी और ये करते हुए मतीन अशरफ को जरा भी शर्म नहीं आएगी। और चाहे मुझे कोई डराए, थ्रेट करे, मैसेज करे, कॉल करे, पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का लालच दे, मैं ऐसे जमीर पर बिक करके नौकरी करना गवारा नहीं करता हूं। मेरा जमीर ये कह रहा है कि ये जमीन की लड़ाई है और जमीर की लड़ाई है। तो जमीन और जमीर का सौदा जो है मतीन अशरफ जब तक यूनियन में है तब तक नहीं होने देगा। और ये बात अगर कोई भी सुन रहा है, मेरा कांग्रेस का साथी, बीजेपी का साथी, एमआईएम का साथी, तो वो समझ ले कि वो भी अपने जमीर को तोलने की कोशिश करें कि जमीनों के चक्कर में लोगों ने जमीर फरोशी का काम पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं। हम आपको डिसोन कर देंगे और वो डिसोन होने में आप समझेंगे कि बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत शुक्रिया। दिव्या